हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सोशोलॉजी, समाजशास्त्र। अच्छा सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र एक अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा प्रॉब्लम फ्रेंड्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि थोड़ा टेक्निकल इशू है जो हम लाइव क्लास नहीं करा पा रहे हैं, और थोड़ा सा सिस्टम में सेटिंग करानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा किसी को टेक्निकल व्यक्ति से मिलना पड़ेगा कि थोड़ा साउंड क्लियर हो जाए, फिर हम आपको बड़े स्क्रीन पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाएंगे फिर। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका, सैद्धांतिक विचार एक कारणवाचक निर्धारणवाद को नकारते हैं और ये व्याख्या प्रस्तुत करने में अवोध प्रवेश और बहुलवादी हैं। तो ये किसके विचार थे? सैद्धांतिक विचार कारणवश निर्धारित किसके थे? जेसी अलेक्जेंडर के। किसके थे? जेसी अलेक्जेंडर के। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवस्था और आपका जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया है। किसने किया था? हैबरमास ने। हैबरमास ने क्रिया के जिन प्रकारों पर जोर दिया उनका सही अनुक्रमांक क्या है? हैबरमास के बारे में जान लेते हैं, क्या है सही अनुक्रमांक। तो आपका प्रयोजनवादिता है, हैबरमास का है, आदर्श है, नाटकीय, विश्लेषणात्मक और संप्रेषणात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखक दूसरी तरफ आपके अवधाराएं दे रखी हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं फटाक से। एंथनी गिडेंस की आपकी संरचना की वैधता, और अल्फ्रेड शूटर्स की जो आपकी अवधारा है प्रूपण, और जैकुअस डेरिडा की जो अवधारा है परावक उन्मुखता, और मिशेल फूको की जो अवधारा है क्या है? प्रवचन। ये काफ़ी मिशेल फूको की और जेम्स अल्फ्रेड शूटर और डेरिडा की आपकी जो इस बार परीक्षा हुई थी यूजी नेट की, उसमें भी ये पूछा गया था। फ्रेंड्स बहुत दुख है, परीक्षा रीजन के देखिए निरस्त होने के कई रीजन है। मैं आपको सारी डिटेल बताऊँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ सभी दोस्तों फ्रेंडों को, जो भी हमारे दोस्त हैं जो भी सुन पा रहे हैं। देखिए, अगर एक चीज़ बताइए, मैं दिल या आप दिल जान से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो पेपर आपका निरस्त हो जाए तो उसमें क्या होएगा? आपको इतना दुख होगा, आपका सदमा जाएगा, और फिर आप उसी रास्ते पे चल रहे हो कि इधर छलांग लगाएंगे तो आप खाई में गिरोगे, उधर लगाएंगे तो खाई में गिरोगे। मतलब खाई का मतलब है कि आपकी एज एक्सपायर हो रही है, टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, घर की परिस्थिति थोड़ी डाउन है। तो उसमें क्या है, इसमें रीज़न क्या है? आप किसको दोष देवें कि उनका मुद्दा है किसी का भी मानो कि नौकरी नहीं देना, क्योंकि इससे जो परीक्षा निरस्त हुई है इससे बहुत लोग अपनी आस छोड़ देंगे कि बार बार परीक्षा निरस्त हो रही है, आस छोड़ देंगे सरकारी की, और क्या करेंगे फिर मजबूरी अपना कोई ना कोई कारोबार पे ध्यान लगाएंगे। इस चीज़ से बहुत असर पड़ता है फ्रेंड्स। जीवन में देखना, बहुत सारे ऐसे मित्र आपको मिलेंगे बार बार ये कहेंगे कि क्या दे, मैं बार बार परीक्षा निरस्त हो जाती है, इतनी मेहनत करी थी फिर भी परीक्षा निरस्त हो गई, तो उससे क्या है वो छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? कोई अपना कारोबारी ध्यान लगाएंगे। उद्देश्य ये है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलना, नहीं देना। आप किसको दोष दें, क्या कहें किसके बारे में? चलिए कुछ जान लेते, फिर भी अपनी तैयारी बरकरार करके लेकर चलना, हिम्मत मत हारना जीवन में। देखिए, कहते हैं कि इंसान के अंदर ही सब कुछ गुण है, ईश्वर देवता सब कुछ इंसान के अंदर ही है, यहाँ तक कि इंसान ने ही भगवान को अपने बस में करा है। ये बताइए मुझे कि इस इंसान ने क्या चीज़ नहीं बनाई है? आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। अगर वट सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, कोई जॉब अपना कोई कारोबार लगाइए, अच्छा बिजनेस करिए, ऐसे बनिए कि 1 से 5 लोगों को रोजगार दो, नौकर ना बन के एक मालिक बनकर रहिए। तो ये विचार हैं। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। निगरानी आधुनिक समाजों की आनुवांशिक शक्ति और सर्वव्यापी विशेषता है। किसने कहा था? मिशेल फूको के अनुसार है।
उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनराप्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। किसने कहा? एंथनी गिडेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, जो समाज सापेक्षा रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त, उन्हें कहा जाता है लोक समाज। अभिकथन का मतलब है, देखिए, उस कोटि के श्रम विभाजन का अभाव सभी सरल समाजों की एक सामान्य विशेषता है। अभिकथन कह रहा है, तर्क कहता है कि एक सरल समाज उच्च कोटि के श्रम विभाजन के बिना बने रह सकता है। इसका ये और दोनों सही व्याख्या है। फिर दूसरा अभिकथन आ गया आपका कि कृषि क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा एकल रोजगार प्रदाता है। सही है। और कृषि विश्व में सबसे अधिक श्रम प्रधान कार्यकलाप भी है। तो ये बात सही मान लेते हैं, ये दोनों की सही है, मतलब आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर पा रहा सही से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कार से मुक्त नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो बी है आपका B.R. अम्बेडकर जी का। B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उप उत्पाद है। जाति व्यवस्था के ही विनाश के अतिरिक्त कुछ भी जाति बहिष्कृत से मुक्त नहीं कर सकता। किसने कहा था? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, शोध वह देखना है जिसे हर किसी ने भी देखा, और फिर भी वह सोचना है जिसे और किसी ने नहीं सोचा। ये कथन पूरी तरह किस पर लागू होता है? N.K. बोस पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। किसने कहा था? ये D.P. मुखर्जी ने अनुभव किया था। D.P. मुखर्जी ने अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है, पद शब्द बीमारू गढ़ा। किसने? आशीष बोस ने। अभिकथन फिर आ गया, ये केवल कानून के अंतर्गत समानता नहीं है जो समाज में महिलाओं के परिस्थिति का निर्धारण करती है। तर्क कहता है, परंपरा और प्रथाएं भारत में महिलाओं के परिस्थिति का निर्धारण करती हैं। तो मान लेते हैं ए और दोनों सही है और ये सही की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, हम बात कर लेते हैं भारत में हावड़ा, मुंबई, बेंगलोर तथा लुधियाना में आर्थिक रूप से सबसे कम असमानताओं के समान के अनुसार क्या आपका हावड़ा। 7वां सहशास्त्रीय विकास लक्ष्य कहा जाता है साधारणीय विकास को। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब और आपका हरियाणा, महाराष्ट्र तथा गुजरात में से जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक किस में रही? 2011 के अनुसार आपकी हरियाणा में। पूछा है कि देखिए 4 राज्य दे दिए, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा गुजरात। तो 2011 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है आपकी कौन से राज्य में हुई है? तो ये मान लेते हैं किसमें? आपका हरियाणा। अपराध के विभेदक सहचार्य के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? E.H. सदरलैंड ने। वस्तु वह आप्रवासी नहीं अपितु अमेरिका में पैदा हुआ श्वेत जो उच्च अपराध दर के लिए मुख्य अपराधी था। ये मत किसने कहा था? हार्मन मैनहीम का विचार है। भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मैट्रिक ना हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है। किसने? D.G. बोली ने। भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज तथा संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई। किसने कहा था? M.N. श्रीनिवास के अनुसार है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नए स्वतंत्रता भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की समस्या थी। विविधता को समाहित करते हुए राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की चुनौती, भारत संघ में प्रांतीय राजवाड़ों को एकीकरण तथा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आंतरिक भाषाई सीमाएं बनाना। क्या किसकी वो परिभाषा थी आपकी? नए स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की समस्या थी ये। नेक्स्ट फ्रेंड्स,
जैसे जैसे संस्कृति आधुनिकीकरण की शक्तियाँ बढ़ती हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ती है, बढ़ेगी। ये किसने कहा था? योगेंद्र सिंह ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए थे, हमने छोटी क्लास बनाई है। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी दोस्त, अपना हिम्मत मत हारना, संघर्ष करते रहना, सफलता निश्चित जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए, इंसान ने ही सब कुछ करा है, इंसान ने ही सब कुछ बना, पृथ्वी पे बनाया है। कहते कि ईश्वर ने वो दिया है, नहीं, सब इंसान के अंदर ही ईश्वर है। जो मेरे सामने चल रहा है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ईश्वर है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ।